भरतपुर। आज बाजना चौक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता व विजय बैसला जी बाजना चौक में आए और कहा कि तारीख 8 मई 2025 को पीलूपुरा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, भारी संख्या में पधारे। बाजना के क्षेत्रवासियों ने कहा, पहले हमारे 70 लोग मर चुके हैं, लेकिन अब 70,000 मर जाए पीछे हटने वाले नहीं हैं। तन मन धन से आएंगे और आगे की रणनीति हमारी गुर्जर समाज पीलूपुरा महापंचायत में तय करेगी। हमारी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो एक से एक करके लौटेंगे। संपर्क में सरकार शासन प्रशासन के लोगों से, लेकिन पर शहीद स्थल पर उस दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे शहीदों के लिए, तो उपस्थित जो सज्जन थे उन्होंने सबने निवेदन किया। सम्मानीय हमारे आप अध्यक्ष हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, स्कूटी नहीं मिल रही, ये लाभ मिलने चाहिए जो सरकार संकल्पित है और वो लाभ नहीं दे रही है, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ। तो सच्चे मन से, अच्छे मन से सम्मानीय विजय जी ने एक ही बात बताई कि कहीं सरकार ने हमको कमजोर समझ रखा है, गांठ ढीली पड़ गई है। उन्होंने समझ लिया है कि जहां कर्नल साहब चले गए, शायद सरकार समाज की एकता भी वहां चली गई और गुजरों को हल्के में ले रहे। और जब गुजर हल्के में रहेंगे तो अध्यक्ष महोदय अपने आप हल्के में आ जाएंगे। तो इस बात को सबने सोच समझ के कि वो क्या काम करना चाहिए, और उस दिन इस आने वाली 8 तारीख जो शायद आज 6 गई, परसों मुझे ध्यान में नहीं है, आने वाली 8 तारीख यानी परसों आने वाली 8 तारीख का ऐलान किया गया कि 8 तारीख को 8 जून को कारवारी शहीद स्थल पर पीलूपुरा पर गुर्जर समाज के अधिक से अधिक संख्या में यानी छड़ के यदि आप लोग आएंगे तो सरकार की नाकों में नकेल डालने का काम हम करेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता की भी बात है कि जब से आप लोग समझने लगे, लगातार सरकार कॉन्टेक्ट में आ रही है, लगातार बात करना चाहती है। सम्मानीय भाई साहब को भी निवेदन कर रही है सरकार, हम कुछ देने को तैयार हैं। आपकी खुला चैलेंज है, आ जाओ, मैं जहाँ हूँ, मैं आने वाला नहीं हूँ, ना कोई बंद कमरे में का समझौता करने वाला हूँ। जहाँ मैं समाज के बीच में रहूंगा वही आओ और मुझे कुछ दे के जाओ, चाहे वो समाज का प्रतिनिधि हो चाहे कोई दूसरा प्रतिनिधि हो। अब ऐसी परिस्थिति में हम सबको अपनी एकता के लिए, इस समाज को संगठित रखने के लिए, मजबूती के लिए, अपने नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए, और समाज जिंदा है तो नेता जिंदा है, इस सब के लिए हम विशेष रूप से, और मैं उस क्षेत्र में जन्मा हूँ, यहाँ 36 गांव की सरकारी बैठी है। सम्मानीय यादराम जी, विजयराम जी, दयाराम जी, 80 गांव में भाई दीवान जी, सब एक आग्रह निवेदन करने आपसे आए कि आप अधिक से अधिक संख्या में 8 तारीख को पीलूपुरा शहीद स्थल पर पहुंचे। आपके बल का, आपकी कितनी ताकत घर है, कितनी संगठित घर है। मैं सरपंच साहब, ना हाथी की जरूरत, ना हेलीकॉप्टर की जरूरत, अपनी चाहे मोटरसाइकिल से आओ, चाहे ट्रॉलियों से आओ, चाहे पैदल आओ, लेकिन एक ही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में कारवारी पधारो, जिससे समाज की ताकत बढ़े, समाज संगठित दिखे, और सामने वाला जब जोरदार दिखाई देता है तो अपने आप सरकार झुकती है। ये निवेदन करने हम आए। राम साहब, और मैं मेरे मन के विचार ये है कि कमरे में कोई मीटिंग होनी नहीं चाहिए, खुले में करो। आपको सरकार को ये दिक्कत है कि हमें क्या चाहिए, आपको हम कागज व्हाट्सएप से भेज देंगे साहब। आपको लगता है कि हाथ में कागज की तो ड्राइवर से भेज देंगे, क्या दिक्कत है, ले जाओ, लेकिन मसौदा तो सामने लेकर आओ, सब लोग बैठ करके देखें कि है क्या, और उस मसौदे के ऊपर सब चर्चा करेंगे कि सही है कि गलत है, तो फिर निर्णय अपने को लेना है कि करना क्या है। और सही निर्णय है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा सबसे ये निवेदन है
कि हाथी तो लाना मत, लेकिन हाथी की चाल से आ जाना साहब।